उस दिन मैं नाइट ड्यूटी करके सुबह 7:30 बजे घर पहुंचा। मेरी वाइफ एक टीचर है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं चाहते ही उससे लिपट गया। मैं प्यार करने के मूड में था, लेकिन वो मुझे धक्का देकर स्कूल जाने लगी। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वो 8 बजे वो घर से निकल गई। मैं अपना मन मारकर नहाने चला गया। नहाकर फ्रेश हो गया और रोज़ की तरह सोने की तैयारी करने लगा। मन में सोच रहा था आज प्यार करने को मिल जाता तो शायद अच्छा रहता। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गया। बड़ी गहरी नींद आ रही थी और मैं परेशान था कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। करीब 25 साल की उम्र की एक देहाती औरत को देखकर मैंने सोचा शायद कोई मांगने वाली है। क्या चाहिए? मैंने पूछा। मेरा भाई काम पर आया बाबूजी, वो बोली। कौन भाई? मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई राजू बाबूजी, मीठी सी आवाज़ में वो बोली। राजू बेलदार? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उन दिनों हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और राजू एक बेलदार का नाम था। राजू हमारे बिल्डिंग ठेकेदार लल्लन का साला था, यानी मेरे सामने खड़ी औरत लल्लन की बीवी थी। जी बाबूजी, राजू बेलदार मेरा भाई है। कल रात से घर नहीं आया तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ देख लूँ। वो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर लगी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर आकर नीचे ज़मीन पर बैठने लगी। मैंने कहा, अरे नीचे नहीं, सोफे पर बैठो। वो शर्माती हुई सोफे पर बैठ गई। मैं सामने के बेड पर बैठ गया। राजू तो कल शाम को 5 बजे चला गया था और सुबह से आया नहीं। मैंने कहा। वो गर्मियों के दिन थे, कूलर की सीधी हवा बेड पर आ रही थी। वो सोफे पर बैठी तो शायद उसे गर्मी लग रही होगी। कोई बात नहीं बाबूजी, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा राजू। मैं कहीं और देख लूँगी, वो बोली। मैंने पूछा, क्या तुम लल्लन की घरवाली हो? उसने हाँ में गर्दन हिला दी, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। आरती कहकर वो शर्मा सी गई। बहुत सुंदर नाम है, मैंने कहा। चाय पियोगी आरती? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। आप तकलीफ़ क्यों करते हो बाबूजी? अरे तकलीफ़ कैसी आरती, मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूँ, तुम भी पी लेना। मुझे बार बार उसका नाम लेकर बुलाने में मज़ा आ रहा था। ठीक है बाबूजी, बना लीजिए। वो फिर मुस्कुराई। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट और अच्छी लगी। मैं किचन में चाय बना रहा था और मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। चाय बनाने में ध्यान कहाँ लगता। आंखों के सामने आरती की खूबसूरत मुस्कुराहट घूम रही थी। चाय उबलकर बाहर निकल गई। क्या हुआ बाबूजी? आरती ने आवाज़ लगाकर पूछा। ऐसा लगा मानो घरवाली कुछ पूछ रही हो। कुछ नहीं कहते हुए मैं चाय 2 कपों में लेकर रूम में आ गया। सामने बैठी आरती को पसीना आ रहा था। गर्मी लग रही हो तो इधर बेड पर आ जाओ आरती, मैंने कहा तो वो आकर मेरे सामने बेड पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन शरीर भरा हुआ था। थोड़ा पेट भी निकला हुआ था। रंग सांवला, लेकिन नैनक्श दिखे थे। हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, और घर में कौन कौन है आरती? मैं जानबूझकर उसका नाम ले रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी और एक बच्चा है बाबूजी, अभी छोटा है, 1 साल का, और साथ में राजू भी रहता है। वो आंखों आंखों में डालकर बात कर रही थी। दूसरा बच्चा होने वाला है क्या आरती? पूछते हुए मेरा मन जोरों से धड़कने लगा। कहीं आरती बुरा मान गई तो? दत्त बाबूजी, आप भी क्या पूछते हैं? वो शर्माकर मुस्कुरा दी। आपने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हारा पेट देखकर, मैंने हिम्मत करके कह दिया। दत्त बाबूजी, अभी नहीं, अभी तो पहला ही छोटा है, उसने चाय खत्म करते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलूँ बाबूजी? वो उठने लगी। थोड़ी देर और बैठो ना आरती प्लीज़, कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो बाबूजी, कहीं किसी ने देख लिया तो? उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के अलावा यहाँ कौन है जो हमें देखेगा आरती? मैंने उसको एक किस कर दिया। नहीं बाबूजी, हमें जाने दो, हमें ख़राब ना करो। वो दरवाज़ों की तरफ जाने लगी। मैंने उसका पल्लू पकड़ लिया। ऐसे नहीं आरती, ऐसे मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर रहना चाहता हूँ। मेरे स्वर में विनती थी। नहीं बाबूजी, मैं और नहीं रुक सकती। आप बड़े लोग और मैं इतनी छोटी, हमारा मिलन कैसे होगा? वो बोली और इसी छीना झपटी में उसकी साड़ी एक तरफ ढलक गई। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे कर लिया। ये क्या छुपा रही हो हमसे आरती रानी, दिखाओ ना। मैंने उसकी बाहें हटाने लगा। आप बड़े गंदे हो बाबूजी, कैसी गंदी गंदी बात करते हो। मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एकदम से कांपने लगी। क्या बात है आरती रानी, कांप क्यों रही हो? मैं घबरा गया था। क्या बताऊं बाबूजी, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। मुझे छोड़ दो बाबूजी, जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे लगा कहीं आरती शोर न मचा दे, आखिर अड़ोस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं। इसमें डरने की क्या बात है आरती रानी, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जो भी होगा तुम्हारी रजामंदी से होगा। आओ बेड पर बैठकर बात करते हैं। ठीक है आरती रानी? मैंने उससे पूछा। ठीक है बाबूजी। उसके हाँ कहते ही मेरी जान में जान आई।
मैंने आरती को अपनी बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर लिटा दिया। बिल्कुल फूल की तरह कोमल थी आरती, हल्की सी, छोटी सी और प्यारी सी। अब बताओ आरती रानी, किससे डर लगता है तुम्हें? मैं उसके पास बैठ गया और सिर पर हाथ फेरने लगा। बाबूजी, आप मुझे बार बार आरती रानी कहकर क्यों पुकारते हो? मैं कहीं की रानी थोड़े ना हूँ, मेरा नाम तो सिर्फ आरती है। वो बोली। रानी तो तुम बन गई हो आरती, आज से मेरे इस दिल की, कहकर मैंने झुककर उसके होठों पर किस कर दी। हाय राम बाबूजी, आप तो बड़े बेशर्म हो। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। आरती की इस अदा पर तो मैं जैसे फिदा हो गया। मैंने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, आरती रानी, मेरा दिल करता है कि तुम्हें किस करता रहूं। तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बाबूजी? बस एक बात का ख्याल रखना कि नई लिपस्टिक भी मुझे दिलानी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? मेरा कलेजा उछाल मारने लगा। एक नहीं 10 लिपस्टिक ले लेना मेरी जान। मेरी किस्मत जोर मार रही थी शायद। तो फिर आपको किसने रोका है? लेकिन अपना वादा याद रखना। आरती मुस्कुराते हुए बोली। वही कातिलाना मुस्कुराहट जिसने मुझे पागल किया था। मैं पागलों की तरह उसको किस करने लगा। थोड़ी देर बाद आरती भी मेरा साथ देने लगी। आरती ने अपना एक हाथ मेरे सिर के पीछे रख लिया और मेरा चेहरा अपने होठों पर दबाने लगी। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे साथ लगे रहे। जब हम अलग हुए तो मैंने कहा, आरती रानी, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ये कोमल कोमल गालों पर भी किस कर दूं। फिर तो आपको एक पाउडर का डिब्बा भी दिलाना पड़ेगा बाबूजी, कहकर आरती खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या नज़ारा था वो! आरती के हंसते ही मानो सारे कमरे में मोती बिखर गए। मेरा रोम रोम खिल गया। क्या किसी औरत की हंसी इतनी सुंदर भी हो सकती है? मैं तो तुम्हें सारा मेकअप का सामान भी दिला दूंगा मेरी जान, और अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगा, कहकर मैं उसके गालों पर किस करने लगा। सच बाबूजी? उसने मुझे जोर से भींच लिया अपनी बाहों में। ओ बाबूजी, आप कितनी प्यारी बातें करते हो। आज आपने मुझे जीत लिया बाबूजी। मैं आज से सचमुच आपकी आरती रानी बन गई हूँ। और वो भी मुझे बेतहाशा किस करने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके गले से नीचे रख दिया। आरती ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मैं समझ गया कि आरती अब कोई प्रतिरोध नहीं करेगी। अब मैंने दूसरा हाथ भी रख दिया। कुछ ढूंढ रहे हो क्या बाबूजी? आरती धीरे से मेरे कान में बोली। हाँ आरती रानी, मैंने उसके कान में कहा। क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? आरती ने किस करते हुए कहा। हाँ आरती रानी, मेरी मदद करो ना। मेरा दिल तुम्हारे अंदर कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। अगर आपका दिल मेरे अंदर खो गया है तो ऐसे ऊपर से टटोलने से थोड़े ही मिलेगा बाबूजी। ज़रा अंदर कोशिश करो। फिर वही शरारती मुस्कुराहट। वाह आरती रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, मैं अपना दिल अंदर ढूंढता हूँ। इतना कहकर मैंने अपना हाथ घुमा दिया। मैंने दोनों कंधों को अच्छे से पकड़ा। क्या हो बाबूजी, दिल मिला या नहीं? आरती आंखें बंद किए हुए बोली। नहीं मिला मेरी जान। अब क्या करूं आरती रानी? मैंने उसका कंधा जोर से दबा दिया। बाबूजी, ये क्या करते हो? अगर नहीं मिल रहा तो ऐसे कंधा दबाने से थोड़ी ही मिल जाएगा। आप कपड़े एक तरफ कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहता था। मैंने आरती को बिठा लिया और सब अलग कर दिया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। आरती रानी, ये बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो? मैंने पूछा। आरती शर्मा गई। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरी भूख मिट जाए और तुम्हारा दर्द कम हो जाए मेरी जान? मैंने अपने दिल की बात कह दी। मैं समझ गई बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हो। मुझे मालूम था कि आपका दिल मुझ पर आ चुका है। मैं आरती के नज़दीक आ गया। आरती मस्ती में बड़बड़ा रही थी। हाँ बाबूजी, प्यार से। बाबूजी, आप कितनी अच्छी तरह काम करते हो। इतना मज़ा तो पहले कभी नहीं आया। ललन तो कभी ऐसा करते ही नहीं। क्या कहती हो आरती रानी, ललन ऐसा नहीं करता? भला ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ये काम छोड़ देगा? सच कहा बाबूजी, आपने। कोई मर्द नहीं छोड़ेगा, लेकिन ललन मर्द कहाँ है? वो तो नामर्द है। आरती की आंखें भर आई। फिर ये बच्चा किसका है आरती रानी? मैं चौंक गया था। ये बच्चा भी आप जैसे किसी बाबू का है बाबूजी। 2 साल पहले उनसे ऐसे ही मिली थी जैसे आज आप मिल गए बाबूजी, और उन्होंने अपने प्यार की निशानी मुझे दे दी। मैंने आरती को अपने पास खींच लिया और जी भर कर किस किया। तो क्या तुम मेरे बच्चे को भी जन्म दोगी आरती रानी? धीरे धीरे मोह की जगह प्यार ने ले ली। हाँ बाबूजी, मैं आपके बच्चे को जन्म दूंगी। आज आप इतना कमाल दिखा दीजिए बाबूजी, आपका बच्चा आपकी ही तरह होना चाहिए, लंबा और तगड़ा। सच आरती रानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। मेरा दिल मेरे मुंह को आ रहा था। इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है बाबूजी? अब मैं आपके एक बच्चे की भीख मांग रही हूँ। आप प्लीज़ बाबूजी, मुझे एक बच्चे की भीख दे दीजिए। आरती गिड़गिड़ाने लगी। आरती रानी, इसमें भीख मांगने वाली कोई बात नहीं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरा भी एक बच्चा हो, और तुम मुझे बच्चे का सुख देना चाहती हो मेरी जान। तो फिर बाबूजी, देर किस बात की? मैं तैयार खड़ी हूँ।
बाबूजी आओ। आरती को काफ़ी जल्दी थी। अभी तुम पूरी तरह तैयार कहाँ हो आरती रानी? ये घाघरा भी तो है, तभी तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। मैं मज़े ले रहा था। बाबूजी, आपको किसने रोका है? और नहीं तो ये लो, मैं खुद ही हटा देती हूँ, कहते हुए आरती ने एक तरफ हटा दिया। मेरी आरती मेरे सामने खड़ी थी, कितनी सुंदर दिख रही थी। मैंने भी आरती को बाहों में उठा लिया। आओ आरती रानी, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा, तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूँगा, कहते हुए मैंने आरती को बिस्तर पर फेंक दिया और खुद गिर गया उसकी तरफ। मैं उसे किस करते करते अपना काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक हम दोनों खेल खेलते रहे। फिर एकदम से मैं एक तरफ जोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ा। हम दोनों की सांसें तेज थी। एक दूसरे को देखकर हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो देखा कि 1 बज चुके हैं। हमने जल्दी से हाथ मुंह धुला और आरती को जाने के लिए बोल दिया। आरती ने कहा, बाबूजी कल सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद पत्नी आ गई। वो अपने काम में लग गई। मैं खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। शाम को उठकर काम पर चला गया। पूरी रात कल सुबह के इंतज़ार में निकाल दी, ये सोचकर कि आज क्या करूँगा और आरती रानी कब मुझे पापा लौटने की खुशी देगी। सुबह होते ही मैं घर पहुंचा। मेरी पत्नी स्कूल के लिए निकल गई। मैं भी जल्दी से नहाकर तैयार हो गया। आरती भी आ चुकी थी। हम जल्दी से अपने खेल में डूब गए। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। फिर एक दिन आरती ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ये खुशी और दुगनी हो जाती अगर ये बच्चा मुझे मेरी पत्नी से मिला होता।